आज के कॉन्टेक्स्ट में भारत को सुपर पावर जैसे किसी टाइटल का पीछा करने के बजाय एक ऐसा देश बनना होगा जो विकसित हो, जिसके लोग समृद्ध हो, जो हर परिस्थिति में अपनी रक्षा कर सके, वर्ल्ड जीडीपी में बड़ी भूमिका निभाता हो और दुनिया को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा कर सकता हो। एक ऐसा देश बनने के लिए हमें इन 9 एरियाज में बेहतरी को अपना लक्ष्य बनाना होगा। आइए इन्हें समझते हैं। पीपल। आज हम एक डेमोक्रेसी हैं जिसमें लोगों को केंद्र में रखकर पॉलिसीज बनाई जाती है। हम विकसित तभी होंगे जब एक आम आदमी का जीवन समृद्ध होगा, जब लोगों की बेसिक नीड्स पूरी होंगी और उनके पास प्रगति के साधन होंगे, तभी वो अपनी और भारत की कामयाबी में सहयोग कर सकेंगे। इसके लिए हमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी, हेल्थ केयर जैसे बहुत से एरियाज में इम्प्रूवमेंट करनी होगी। डिफेंस। हमें डिफेंस में और पावरफुल और इंडिपेंडेंट बनना होगा। ऐसी काबिलियत हासिल करनी होगी जिससे ना सिर्फ हम अपने लोग और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकें, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उसके बाहर भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। इकोनॉमी। इतिहास में एक लंबे समय तक भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी रहा है और हमारा गोल उसी पोजीशन को दोबारा हासिल करना होना चाहिए। भारत एक युवा देश है, इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स है, जिसे अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो हम ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप अचीव कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमारा गोल सबसे बड़ी जीडीपी बनने के साथ साथ इनकम डिस्पैरिटी को घटाकर प्रति व्यक्ति आय को बेहतर करना होना चाहिए। टेरिटरी। एक तो हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करके अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को स्ट्रॉन्ग करें, और दूसरा हमें हमारे राज्यों के बीच के अंतर को कम करके सभी राज्यों में समान रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा हमारे नॉर्थ, साउथ और वेस्टर्न स्टेट्स को मिला है, हमारे ईस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को नहीं मिला, जिसकी बहुत सी पॉलिटिकल या दूसरी वजह हो सकती है। हमें राज्यों के बीच इस फर्क को कम करना होगा ताकि पूरा भारत एक साथ विकसित हो सके। एनवायरनमेंट। आज ह्यूमन एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को तेज़ी से बदल रही है। पोल्यूशन से जुड़ी बीमारियों के कारण हर साल देश में लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और करोड़ों लोगों की सेहत पे नेगेटिव असर पड़ता है। आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनने जा रहा है, जिसके बेसिस पे देशों के बीच इकोनॉमिक सैंक्शंस और तकरार भी देखने को मिलेंगी। हमारी संस्कृति में प्रकृति की बेहद खास जगह रही है, इसीलिए हमें प्रोएक्टिव तौर पे हमारी निजी और नेशनल पॉलिसीज़ में एनवायरनमेंट का खास ख्याल रखना होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी आज एक यूनिक एडवांटेज प्रोवाइड करती है और भविष्य में जिस देश के पास एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी होगी वही दुनिया को लीड करेगा। हमारा एक स्पेस पावर बनना ज़रूरी है ताकि भविष्य में हम एक रेस्पॉन्सिबल स्पेस पॉलिसी लागू करवाने की ताकत रखते हो। इनोवेशन। जहां ऐतिहासिक तौर पे भारत में साइंटिफिकली एडवांस और इनोवेटिव सिविलाइजेशंस रही है, वहीं मॉडर्न टाइम्स में बहुत से कारणों से भारत इनोवेशन की दौड़ में पीछे रह गया। आज के दौर की बहुत सारी छोटी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ को हम भारत में इंपोर्ट करते हैं। हमें इनोवेशन का ये ट्रेंड रिवर्स करना होगा और ये लक्ष्य बनाना होगा कि भविष्य की टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन भारत में हो और भारत से ही हम उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें। इनोवेशन को इम्प्रूव करके ही हम अपने जीडीपी गोल्स को अचीव कर सकेंगे। ग्लोबल रिलेशनशिप्स। हम एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में रहते हैं जहां दुनिया के किसी भी कोने में हो रही एक हलचल बाकी सभी देशों पे असर डालती है। फिर चाहे चाइना से निकला कोविड वायरस हो या फिर देशों के बीच युद्ध, हम सभी के जीवन पे इनका असर पड़ता है। इसलिए हमें दुनिया में रिलायबल और ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स बनाने होंगे ताकि हम एक कोलैबोरेटिव लीडरशिप रोल निभा सके। डाइवर्सिटी। भारत एक बेहद डाइवर्स देश है जो बहुत सारे कल्चर्स के जुड़ने से बना है, जो बताता है कि हमारे यहाँ कल्चर्स को ख़त्म नहीं किया जाता बल्कि उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। हमारी रिच कल्चरल डाइवर्सिटी हमें बेहद अडेप्टेबल बनाती है। ये हमारे लिए किसी स्पेशल पावर से कम नहीं, जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ाने में मदद करेगा। भारत की तरह हमारी दुनिया भी डाइवर्स और मल्टी कल्चरल है। हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी दुनिया के सभी देशों के साथ ट्रस्टेड रिलेशनशिप फॉर्म करने में अहम रोल प्ले करेगी। अगर हम इन 9 पहलुओं पे कामयाब हो सकें तो भारत आंतरिक तौर पे खुशहाल और विकसित देश बनने के साथ साथ
एक रिलायबल ग्लोबल लीडर बनकर उभरेगा। ये तो बात हुई कि एक देश के तौर पे हमें जाना कहाँ है, हमारे गोल्स क्या हो, लेकिन अब सवाल ये है कि हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे और इस राह के चैलेंजेस क्या हैं, आइए समझते हैं।